सबसे पहली बात है कि जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो घटना घटी है पंजाब में, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे हम सभी का जो सर है शर्म से नीचे झुक गया है, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, और जब सुरक्षा के साथ ऐसी घटनाएं घटी है उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री जी के तरफ से फ़ोन किया गया था पंजाब के जो सीएम हैं उनको, जब उन्होंने एक प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं अटेंड किया, तो मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आम जनता, वहाँ के लोग किस तरीके से उस घटना से बाहर निकलेंगे, या किस तरीके से पंजाब की सरकार उनको सुरक्षा देगी। और रही बात कि वो हमारे प्रधानमंत्री, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों को, वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, और जब उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो इससे पूरा भारतवर्ष कांप उठता है। मैम, इरफान अंसारी जी का एक बयान आया था इस पे कि अगर मोदी जी को हिंदुस्तान में डर लगता है तो वो पाकिस्तान जाके बिरयानी खाएं, इस पे क्या बोलना? सबसे पहली बात है कि इरफान अंसारी जी की किसी भी टिप्पणी को कोई ये नहीं लेता, महत्वपूर्ण नहीं समझता, क्योंकि उनकी आदत ही है, उनकी आदत है महिलाओं के ऊपर अब भद्दी टिप्पणी करनी, और उनकी आदत है सभी, मतलब जो भी लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी करके अपनी राजनीति सेकने की। ठीक उसी प्रकार से उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो एक प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के नेतृत्व करता है, और खुद जो माननीय इरफान अंसारी जी जो विधायक है वो खुद एक लीडर है। तो लीडर जब इस तरीके से बात करता है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लीडर का मतलब होता क्या है, नेतृत्वकर्ता, और नेता का मतलब होता क्या है। नेता अगर वो रहते एक्चुअल में जो नेतृत्व करता है जनता का, तो वो कभी भी इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं करते। उनको तो खुद शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, और एक माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, तो ये बात पूरे विश्व में अगर जानी जा रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरीके से उनकी सुरक्षा के ऊपर खिलवाड़ किया गया है, इससे पूरा देश शर्मसार है कि पंजाब की जो सीएम है, पंजाब की जो सरकार है, उन्हें वह सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और यहाँ इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी इरफान अंसारी के द्वारा किया जा रहा है, तो उन्हें तो पूरे सभी के सामने उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से देश शर्मसार होगा। तो क्या लगता है कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी? अगर साजिश नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर का रूट कैसे पता चलता? जब एक मुख्यमंत्री का रूट किसी को नहीं पता रहता है तो वो तो प्रधान है इस देश के, तो एक प्रधानमंत्री का रूट पता रखना क्या सोची समझी साजिश आप लोगों को नहीं लगती है? ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है वाइट कॉलर वाले लोगों की, ताकि हमारे प्रधानमंत्री को वो नुकसान पहुंचा करके हमारे हमारी जो सभी लोगों को साथ लेकर के वो चल रहे हैं, जिस तरीके से उनको वो तकलीफ़ पहुंचा सके और हमारे प्रधानमंत्री को वो हार्म कर सके, ये सोची समझी ही साजिश। अगर साजिश नहीं होती तो यहाँ 1 सेकंड काफ़िला नहीं रुकता है मुख्यमंत्री का, तो हमारे प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक काफ़िला वहाँ पर किस तरीके से रोका गया, वो भी प्रदर्शनकारियों के सामने। और वो कहा जा रहा है कि वो किसान थे, पर वो किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान खेत में रहते हैं। वो किसान के रूप में बहरूपिया थे जो हमारे प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए जो ऐसी ओझी हरकत करते हैं। झारखंड से संबंधित एक प्रश्न था जी कि अभी कोरोना केसेस जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, सरकार के द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया और शराब मैखाने खुले हैं, इस पर क्या कहना, सरकार की सोच कैसी है? सरकार की सोच पे मुझे हंसी आती है। इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं झारखंड का युवा, तब तक आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, अगर आप देख लीजिए कि जितने सारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? ठीक है, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो सशक्त बनेंगे, और अगर वो सशक्त बनेंगे तो हमारा झारखंड सशक्त बनेगा। और एक तरीके से आप देखिएगा कि जिस तरीके से शराब की भट्टियाँ, जिस तरीके से शराब के दुकान अगर खुले हुए हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के घर में घरेलू हिंसा बढ़ेगा, शराब पी करके जा करके मारपीट होगी, लोग बीमारी में डूबेंगे।
तो उन बीमारी में डूबेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी के घर में घरेलू हिंसा होंगी तो उस घरेलू हिंसा का जिम्मेदार कौन होगा? आप उस तरीके की व्यवस्था रखे हैं कि एक केस भी सॉल्व हो जाए घरेलू हिंसा का। आप सिविल कोर्ट में जा करके देखिए, हाई कोर्ट में जा करके देखिए कितने घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। तो शराब भट्टी खोलना, शराब की दुकान खोलना घरेलू हिंसा को और जो मानसिक तनाव है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और साथ ही साथ एक बीमारी को बढ़ावा देने का कारण है। और बच्चों को नहीं पढ़ाना, स्कूल को इस तरीके से बंद करना बहुत ही गलत बात है। बच्चे आखिर जा रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे बच्चे आखिर बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ाई हो सकती है। और ऑनलाइन माध्यम भी अभी बंद करके रखा गया है, तो ऑनलाइन माध्यम उनको चालू करना चाहिए। कम से कम सरकार को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को झारखंड का, कम से कम उनको ये जो 2 साल है उस 2 साल में ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि लैपटॉप और ऑनलाइन माध्यम दिया जाए। पहले ज़माने में भी पढ़ाई होती थी, किस तरीके से वो प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, जा के करते हैं ना। सरकार आपके द्वार आप चलाए ना, तो सरकार आपके द्वार शिक्षा क्यों नहीं पहुंचा सकती है? वो मोबाइल वैन क्यों नहीं चला सकते हैं? एजुकेशन मोबाइल वैन वो क्यों नहीं प्रोजेक्टर के द्वारा गांव में प्रोजेक्टर लगा कर पढ़ाई करा सकते? ये सिर्फ एक बहाना है पढ़ाई को रुकवाने का और झारखंड के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र पे कमज़ोर करने का। क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र पे लोग कमज़ोर होंगे तो उनसे वो रोज़गार नहीं मांगेंगे, तो वो खुद बच जाएंगे रोज़गार देने से, और एक तरीके से घरेलू हिंसा का बढ़ावा होगा। तो खुद ये सब सोची समझी एक साजिश है। कम से कम ऑनलाइन माध्यम तो वो चालू करे, सोशल डिस्टेंसिंग तो चालू करे। प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कोरोना के केसेस जिस प्रकार हमारी राजधानी में बढ़ रही है, इन पर सरकार संयम कैसे लगा सकती है? जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से नियमित रूप से जो जांच हो वो जांच करके, और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, खरीदने के लिए भी कैपेबल नहीं है, उनके पास खाना खरीदने का नहीं होता, तो वो सैनिटाइज़र कहाँ से खरीदेंगे? उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाया जाए, उनको मास्क प्रोवाइड करवाया जाए। उनको सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की, तो उनको अवेयर करवाया जाए कि आप किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। घर घर जाकर के अवेयरनेस कैंप चलाया जाए और हर एक क्षेत्र में जाए। और वैसे लोग जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हैं, जिनके पास समाचार का माध्यम नहीं है, वो पेपर नहीं पढ़ सकते, उनके पास इतना सक्षमता नहीं है कि वो टेलीविज़न देखें, तो उनके पास जा कर के उन्हें समझाए कि हम किस तरीके से बच सकते हैं कोविड से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनको मेंटेन किया जाए। और हर एक क्षेत्र में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी में मेडिटेशन, इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये सब का योग के द्वारा शिविर चालू किया जाए, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके और उनको कोई भी समस्या नहीं हो सके। क्योंकि अगर हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अगर हम सक्षम रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, तो तभी जा कर के हम इस कोरोना की लड़ाई को लड़ सकते हैं।